छठी जेपीएससी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई। करीब 2 घंटे हुई सुनवाई के बाद कल एक बार फिर से तारीख दी गई है। कल सुबह के 10:30 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी। जो 2 घंटे सुनवाई हुई इसमें तमाम पक्षों की ओर से जो पक्ष रखे गए, जो दलीलें पेश की गई, उसे कोर्ट ने सुना और कल एक बार फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। आपको जैसा जानकारी है कि छठी जेपीएससी का मामला विवादों में रहा है और वो झारखंड हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। दरअसल जो मेरिट लिस्ट बनाई गई थी उसी को लेकर विवाद था, जिसके बाद एक के बाद एक कई याचिकाएं सामने आई, जिसके बाद कहीं न कहीं सिंगल बेंच की जो दलील थी, जो जजमेंट था, उसको डबल बेंच ने भी बरकरार रखा और नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने को कहा। लेकिन इस नई मेरिट लिस्ट में 60 की संख्या में जो पुराने परीक्षार्थी, जो सफल परीक्षार्थी थे, वो इस लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। लिहाजा उन परीक्षार्थियों के सामने कोई और विकल्प नहीं बचता है। लिहाजा वो झारखंड हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल इस मामले की सुनवाई चल रही है। और बताया ये जा रहा है, जो हमारी अधिवक्ताओं से बात हुई है, वो लोग ये कह रहे हैं कि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लिहाजा तमाम जो छठी जेपीएससी के परीक्षार्थी हैं, जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं या जो जॉब होल्डर हो चुके हैं, तमाम के लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल का जो जजमेंट होगा कहीं न कहीं एक मार्केबल होगा और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश भी होगी कि उन 60 छात्रों के भविष्य की, उनका भविष्य, उनका मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर क्या होगा। अब बड़ा और अहम सवाल ये है कि जब वो छठी जेपीएससी को जो विवाद रहा, वो विवाद अगर वहीं समाप्त हो जाता तो ये बात स्वीकार की जाती कि जो गलतियां हुई उसे सुधार लिया गया। लेकिन जेपीएससी ने 7वीं से जो 10वीं जेपीएससी तक परीक्षाएं ली, वो भी विवादों की भेंट चढ़ गया। न सिर्फ पीटी में सीरियल नंबर से छात्र पास हुए, बल्कि मेंस में भी ये दलील दी गई कि मेंस का जो रिजल्ट है वो भी विवाद से बाहर नहीं है। बहरहाल सरकार ने इस बात को नहीं स्वीकार किया, या यूं कहें कि जेपीएससी ने इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब मामला हाई कोर्ट में गया, यानी झारखंड हाई कोर्ट में, तो वहां से जो निर्देश मिले उसके बाद कहीं न कहीं जेपीएससी को 7वीं जेपीएससी के लिए रिवाइज रिजल्ट जारी करना पड़ा। उसके बाद इंटरव्यू हुआ और अल्टीमेटली तमाम जो सफल परीक्षार्थी थे उनको नियुक्ति पत्र दे दिया गया। तो ये सिर्फ छठी जेपीएससी का ही मामला नहीं है, बल्कि 7वीं जेपीएससी में भी विवाद रहा है। क्योंकि बात छठी जेपीएससी की हो रही है, लिहाजा वहाँ फिर से लौटते हैं और ये तमाम छात्रों को और तमाम परीक्षार्थियों को और तमाम बेरोजगार नौजवानों को ये जान लेना बेहद ज़रूरी है कि कल सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा, जो भी डिसीजन आएगा, वो कहीं न कहीं तमाम छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। और झारखंड जैसे छात्र जो तमाम जो परीक्षाएँ हैं जो विवाद में रहती हैं, न सिर्फ जेपीएससी की परीक्षा बल्कि जेएसएससी की परीक्षा, जो पिछले दिनों जेईई की परीक्षा ली गई, उसमें भी प्रश्न पत्र लीक हो गया, जिसके बाद अल्टीमेटली झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को उस परीक्षा को ही रद्द कर देना पड़ा। हालांकि जो छठी जेपीएससी में कई सारे परीक्षार्थी हैं, वो इस पूरी प्रक्रिया को ही रद्द करने की मांग कर रहे हैं और नए सिरे से परीक्षा लेने की बात कर रहे हैं। बल्कि जबकि एक जो पक्ष है वो ये चाहता है कि मेरिट लिस्ट जो बनाई गई है उसमें सुधार की ज़रूरत है, बल्कि एक और पक्ष है वो ये चाहता है कि जो रिजल्ट दिया गया है वो सही है, उसमें किसी तरह की रद्दोबदल की कोई गुंजाइश, कोई ज़रूरत नहीं है। तो तमाम पक्षकारों को सुनने के बाद कल सुप्रीम कोर्ट इस पर डिसीजन देगा, जो झारखंड के लिए, झारखंड के नौजवानों के लिए, यहाँ के बेरोजगारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। लिहाजा आप तमाम दर्शक जो हैं, हमारे जो छात्र हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, झारखंड के आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, जो न्यूज़ बाइस्कोप के माध्यम से अपडेट रहते हैं, वो हमारे साथ जुड़े रहिए और कल का इंतजार कीजिए। कल जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा वो भी आपको सबसे पहले पहुंचाने की हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।